यमन की जमीन पर दो दोस्त, दो सहयोगी आमने सामने। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। कभी हूथियों के खिलाफ साथ लड़ने वाले ये देश अब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। क्या अरब गठबंधन टूट रहा है और यमन क्या अब नई जंग का मैदान बन रहा है? यह है यमन का मुकल्ला बंदरगाह। अरब सागर का यह इलाका अब केवल व्यापारिक पोर्ट नहीं है, बल्कि अरब दुनिया की अंदरूनी लड़ाई का मैदान बन गया है। सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर हवाई हमला किया। सऊदी सेना के मुताबिक यहाँ जिन जहाजों को निशाना बनाया गया उन पर हथियार और सैन्य वाहन लदे हुए थे, लेकिन सऊदी अरब का दावा है कि ये हथियार हूती विद्रोहियों के लिए नहीं थे। ये हथियार दिए जा रहे थे यूएई समर्थित अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी को। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यमन का एक अलगाववादी संगठन है जिसका गठन 2017 में हुआ। एसटीसी की मांग साफ है, दक्षिण यमन को एक अलग देश बनाया जाए जैसे 1990 से पहले था। एसटीसी को यूएई का खुला समर्थन है, चाहे वो हथियार हो, ट्रेनिंग हो या राजनीतिक समर्थन। एसटीसी हाल के महीनों में हदरमौत और मेहरा में सऊदी समर्थित बलों को चुनौती देता रहा है। इन्हीं इलाकों में एसटीसी ने दक्षिण यमन का झंडा फहराया और सऊदी समर्थित नेशनल शील्ड फोर्सेस को हटाने की कोशिश की। सऊदी अरब ने साफ कहा कि यह शिपमेंट उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा था, क्योंकि ये हथियार हदरमौत और मेहरा जैसे उन इलाकों में पहुंच रहे थे जो सीधे सऊदी सीमा से सटे हैं। सऊदी का आरोप है कि एसटीसी इन इलाकों में सऊदी समर्थित बलों को हटाने की कोशिश कर रहा था और यही वजह बनी मुकल्ला पर हवाई हमले की। हमले के बाद यूएई ने हथियार भेजने के आरोपों से इनकार किया। हालांकि बाद में ये जरूर माना गया कि सैन्य वाहन भेजे गए थे। यूएई का दावा है कि ये वाहन उसके अपने बलों के लिए थे, एसटीसी के लिए नहीं। सऊदी अरब ने इस सफाई को पूरी तरह खारिज कर दिया। तनाव इतना बढ़ा कि हमले के 24 घंटे के भीतर यूएई ने यमन से अपनी बची हुई सेना को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब की ओर से यूएई बलों को यमन छोड़ने का संदेश दिया गया। मुकल्ला पर हुआ यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये साफ संकेत है कि यमन में लड़ाई अब सिर्फ हूथियों तक सीमित नहीं रही। जो देश कभी एक ही मोर्चे पर थे आज वही आमने सामने है, और यही वजह है कि सऊदी अरब का ये हमला पूरे अरब गठबंधन के लिए एक बड़ा अलार्म माना जा रहा है।